Hello students, in this video we will discuss about IELTS writing task 2 essay and this essay is from your real IELTS exam जो कि 17th Feb 2024 को हुआ था and this is the statement. So the statement is, if some people get a chance to choose between life without work and working most of the time, then they would choose not to work. Do you agree or disagree? पहले तो आपको स्टेटमेंट का मीनिंग पता होनी चाहिए कि बोलते हैं कुछ पीपल को अगर चांस दिया जाए टू लाइफ्स में से एक लाइफ को चूज़ करने का, कौन सी टू ऑप्शंस? एक तो उनको ऑप्शन दी जाए कि आपने वो वाली लाइफ चूज़ करनी है लाइफ विदाउट वर्क, कि आपको वर्क नहीं करना, एंड सेकंड ऑप्शन इज़ वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सारा टाइम आपने वर्क ही करना है. सो वो कौन सी ऑप्शन चूज़ करेंगे? देन दे वुड चूज़ नॉट टू वर्क, भी वो वाली लाइफ चूज़ करेंगे जिसमें उनको कि वर्क नहीं करना पड़ेगा. सो अगर तो आपको लगता है कि आप अगर लोगों को दो ऑप्शन देते हो, एक वर्क करने वाली लाइफ एंड एक फ्री रहने वाली लाइफ, सो आप देखो वो कौन सी चूज़ करेंगे. अगर तो आपके अकॉर्डिंग वो चूज़ करेंगे नॉट टू वर्क, देन आप अग्री कर सकते हो इस स्टेटमेंट के साथ. अगर आपको लगता है कि वो वर्क वाली लाइफ चूज़ करेंगे, देन आप डिसएग्री कर सकते हो इस स्टेटमेंट के साथ. मेरे अकॉर्डिंग तो अगर पीपल को चांस दिया जाए वर्किंग लाइफ चूज़ करने के लिए और नॉन वर्किंग, सो वो वर्क वाली लाइफ ही चूज़ करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे वर्क के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है. हम वर्क करेंगे तो ही हमें सैलरी आएगी, तो ही हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे. सो जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्जाम. So this is the given statement. Firstly we will paraphrase the given statement. सो पैराफ्रेजिंग के टाइम पे या तो आप कुछ वर्ड्स को चेंज करोगे या फिर कुछ सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो, कुछ एक दो एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड कर सकते हो, बट ये सारा कुछ रेलेवेंट होना चाहिए स्टेटमेंट के. मीन्स पैराफ्रेजिंग के टाइम पे स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. जो गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है वो पैराफ्रेजिंग के बाद भी मीनिंग सेम रहना चाहिए. एंड ये स्टेटमेंट किस टॉपिक पे है? वर्क पे है. सो पैराफ्रेजिंग के पहले हम वर्क के रिगार्डिंग एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देते हैं, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि इनको एक्स्ट्रा नॉलेज है, डिटो स्टेटमेंट कोई कॉपी नहीं किया इन्होंने. इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड डूइंग जॉब्स इज़ हाईली इम्पेरेटिव फॉर आवर बेटरमेंट, कि जॉब्स करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी नेसेसरी की वो क्या हाईली इम्पॉर्टेंट है हमारी बेटरमेंट के लिए. सी इधर आप हमने जॉब्स राइट किया है, तो इसको देख के आपने इधर प्लूरल नहीं राइट करना, आर नहीं राइट करना. इस किस बेसिस पे हमने यूज़ किया? डूइंग मीन्स जॉब्स करना, डूइंग के लिए हमने इज़ यूज़ किया है. मैनी इंडिविजुअल्स आर्ग्यू दैट, ये एक आर्ग्यूमेंट है, सो हमने राइट किया मैनी इंडिविजुअल्स आर्ग्यू दैट if people are given a chance to choose between working for their whole life and a life without any job, they would go for the second option. कि अगर लोगों को चांस दिया जाए लाइफ चूज़ करना वर्किंग फॉर द होल लाइफ या फिर एक लाइफ चूज़ करना विदाउट एनी जॉब, भी जिसमें कोई जॉब नहीं है, कोई वर्क नहीं है, दे वुड गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन कौन सी थी? अ लाइफ विदाउट एनी जॉब, और वी कैन से अ लाइफ विदाउट वर्क. तो वो सेकंड ऑप्शन के लिए जाएंगे, मीन्स लाइफ विदाउट वर्क को चूज़ करेंगे. सो हमने दिया था ना दे वुड चूज़ नॉट टू वर्क, सो उसके लिए हमने स्टेटमेंट में राइट कर दिया दे वुड गो फॉर द सेकंड ऑप्शन. सेकंड थी लाइफ विदाउट वर्क. सो अग्री डिसएग्री का आंसर देंगे. आई डिसएग्री विद द गिवन व्यू, मैं गिवन व्यू से डिसएग्री करती हूँ. बिकॉज इन माई व्यू, बिकॉज मेरे व्यू में पीपल प्रीफर टू डू जॉब्स फॉर देयर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड अदर नीड्स, कि मेरे व्यू में पीपल है जो वो जॉब्स करना प्रीफर करते हैं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एंड अपनी अदर नीड्स के लिए. सो स्टेटमेंट थी कि वो वर्क चूज़ नहीं करेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग पीपल वर्क चूज़ करेंगे. सो इसलिए मैंने गिवन स्टेटमेंट से करा है डिसएग्री. सो जिस साइड पे आपने जाना है उसी के फेवर में आपने नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स में आंसर करना है पॉइंट्स को. सो डिसएग्री किया मीन्स पीपल जो है वो प्रीफर करेंगे जॉब्स, वर्क करना प्रीफर करेंगे. सो वर्क करने के फेवर में हम नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करेंगे. सो बॉडी पैराग्राफ 1 इज़ एट द आउटसेट मनी मोटिवेट्स अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु वर्क.
फर्स्ट पॉइंट है कि जो मनी है वो मोटिवेट करती है काफ़ी सारे लोगों को जो वर्क करते हैं। पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग एंड दे स्ट्राइव टू पुट फूड ऑन देयर टेबल एज वेल एज टू पे द बिल्स। कि जो पीपल वर्क करते हैं उनको वर्क करना पड़ता है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, अपने फूड वगैरह को अफोर्ड करने के लिए, प्लस जो भी अपने बिल्स वगैरह पे करने के लिए। रिसर्च शोज़ दैट मनी इज़ द प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर दैट कंपेल्स पीपल टू वेक अप इन द मॉर्निंग टू गो टू वर्क। कि रिसर्च शो करती है कि जो मनी है वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है जो कि लोगों को कंपेल करता है, वो मॉर्निंग में उठते हैं एंड अपने वर्क के लिए जाते हैं। हमने फेवर किया था ना कि पीपल जो वर्क करना प्रीफर करते हैं, सो हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों वर्क करना प्रीफर करते हैं। बिकॉज एक तो मनी चाहिए ही चाहिए इस टाइम पे, मनी के अलावा तो हमारी लाइफ ही कुछ नहीं है ना, हमारी कोई नीड ही फुलफिल ही नहीं होएगी। सो फर्स्ट पॉइंट है कि मनी के लिए उनको वर्क करना पड़ता है एंड मनी उनको मोटिवेट करती है वर्क करने के लिए। The significance of money cannot be underestimated. This is why people prefer to work rather than sitting free. कि जो मनी की सिग्निफिकेंस है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सो यही कारण है कि जो पीपल है प्रीफर करते हैं टू वर्क रैदर दैन सिटिंग फ्री। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले हमने लिंकर यूज़ किया सेकेंडली। Some people do their work because it creates an opportunity for social interactions। कि कुछ लोग वर्क करते हैं बिकॉज ये क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इंट्रैक्शंस। जब भी हम वर्क पे जाते हैं हम अपने कोलीग से मीट करते हैं और काफ़ी सारे लोगों से मीट करते हैं, है ना, हमारी सोशल इंट्रैक्शन होती है। देयर जॉब्स involve a lot of teamwork, networking and some entertainment aspects that motivates people to pursue their work। कि जो लोग जॉब्स पे जाते हैं उनकी जॉब्स क्या इन्वॉल्व करती है, टीम वर्क, नेटवर्किंग एंड अदर एंटरटेनमेंट आस्पेक्ट्स जो कि उनको मोटिवेट करते हैं उनका वर्क परस्यू करने के लिए। द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस ड्यू टू सोशलाइजेशन। कि जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट होता है वो हैप्पीनेस की सेंस क्रिएट करता है ड्यू टू सोशलाइजेशन। अगर हम जॉब पे जाते हैं हम लोगों से बातें करते हैं, अपने कोलीग से, स्टाफ से, है ना, सो ये अच्छा इन्वायरमेंट होता है रादर दैन सिटिंग फ्री एट होम, है ना। अगर फ्री बैठते हैं दैन हम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का ही शिकार होते हैं, है ना। सो उससे बेटर है वर्क करना। आउटसाइड जाते हैं, है ना, इससे आउटिंग भी होती है हमारी प्लस सोशलाइजेशन भी होती है। नेक्स्ट हम वर्क के फेवर में करेंगे एक्सप्लेन BP2। सो उसके लिए हमने लिंकर यूज़ किया फर्दर मोर। कि नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंस इज़ एन अनदर रीज़न फॉर पीपल टू चूज़ वर्किंग लाइफ। कि इंडिपेंडेंस एक अनदर रीज़न है लोगों के लिए वर्किंग लाइफ को चूज़ करने के लिए। वर्किंग कैन ऑल्सो गिव दैम इंडिपेंडेंस एंड मोर कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। सो अगर जो वर्क करते हैं, जॉब्स करते हैं, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास उनकी सैलरी होती है, वो अपने वर्क वगैरह अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। सो वर्किंग लाइफ एक तो लोगों को इंडिपेंडेंस देती है प्लस मोर कंट्रोल देती है उनकी लाइफ के ओवर। व्हेन दे वर्क they learn new things, getting more skills and making friends with the people they meet throughout their working period। जब भी वो वर्क करते हैं वो न्यू थिंग्स को सीखते हैं, न्यू स्किल्स को सीखते हैं, है ना, प्लस वो फ्रेंड्स भी मेक करते हैं उन लोगों के साथ जिनको वो मिलते हैं थ्रू आउट देयर वर्किंग पीरियड। मोर ओवर पीपल वर्क टू कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटीज़। इसके अलावा पीपल वर्क करते हैं अपनी कम्युनिटीज़ को कंट्रीब्यूट करने के लिए। दिस मीन्स दैट जॉब्स एग्जिस्ट नॉट ओनली फॉर देयर बेनिफिट बट ऑल्सो मेक दैम टू हेल्प अदर्स। इट मीन्स जो जॉब्स है मीन्स जब भी कोई जॉब करता है वो लोगों के लिए ही करता है ना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। सो वो अपनी कम्युनिटीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इट मीन्स जो उनकी जॉब्स है सिर्फ एम्प्लॉयर्स जो स्टाफ है उनके बेनिफिट के लिए नहीं एग्जिस्ट करती, प्लस दूसरों की हेल्प भी करते हैं वो। सो इधर हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज़ किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मीन्स सिर्फ यही पॉइंट नहीं है, प्लस दिस वन ऑल्सो। सो आप कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी यूज़ किया करो अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। इन कंक्लूजन, ऑल्दो सम पीपल कैन चूज़ वर्क फ्री लाइफ, चाहे कुछ पीपल चूज़ कर सकते हैं वर्क फ्री लाइफ, येट के प्लेस पे हमने कॉमा यूज़ किया। आई बिलीव दैट, मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या बिलीव करती हूँ,
Many others choose to work for whole life because it provides them various benefits। कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अदर पीपल हैं जो वो वाली लाइफ चूज़ करेंगे जिसमें कि वो वर्क करेंगे, बिकॉज ये उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। कौन से बेनिफिट्स? प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मनी, सोशल इंटरेक्शंस एंड मेक देम इंडिपेंडेंट। कि ये वाले बेनिफिट्स कि उनको वर्किंग लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है मनी अर्न करने के लिए, सोशल इंटरेक्शंस के लिए, एंड उनको इंडिपेंडेंट बनाती है। सी हमने ये वाले किए थे ना पॉइंट्स अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन। सो जो पॉइंट्स हम बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करते हैं, अगर उनके हेडिंग आप कंक्लूड करके कंक्लूजन में राइट कर देते हो ना, तो इससे आपका 0.5 बैंड स्कोर डायरेक्टली इंक्रीज़ होता है। क्या बोला मैंने? कि जो पॉइंट्स आपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करे हैं, उनको अगर आप कंक्लूड करके कंक्लूजन में उनका मेन जो हेडिंग है राइट कर देते हो, तो इससे आपका 0.5 बैंड स्कोर डायरेक्टली इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, लाइक किसी के 6.5 आते हो तो 7 आएंगे, है ना। सो सी हमने कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे? वेट अ सेकेंड। मनी था, मनी मोटिवेट करती है लोगों को वर्किंग लाइफ चूज़ करने के लिए। सेकंड था सोशल इंटरेक्शंस। थर्ड था इंडिपेंडेंस, वर्किंग लाइफ उनको इंडिपेंडेंस बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, मीन्स उनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करवाती है वर्किंग लाइफ। नेक्स्ट था कि जो चलो कम्युनिटीज़ को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये वाले पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन करके किए थे, तो कंक्लूजन में भी उनको दोबारा कंक्लूड कर दिया हमने। सो ये था हमारा आज राइटिंग टास्क 2 ऐसे। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।